हमारे बड़े वाले बच्चे ने थोड़ी थोड़ी ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है और हमारे छोटे वाले को थोड़ी थोड़ी छींकें आ रही हैं। अरे एक हमने अच्छी चीज़ बनाई है, अजवाइन की पोटली। फीडिंग हो जाए तो बताना, बर्पिंग करा दूंगी, ठीक है? मेरी आशिकी अब तुम ही हो। मैं तब से वेट कर रही हूँ, ये पिता छोड़ ही नहीं रहा अपने बेटे को। और अभी बीच में डिनर ब्रेक हुआ तो मैं अपना गोलगप्पा ले आया। टीटू भैया की जय हो, टीटू भैया की जय हो। नहीं होगा ना, बी पॉजिटिव यार। व्हाई यू मैनिफेस्टिंग रॉन्ग थिंग्स फॉर मी? हाँ, जो खांसी चल रही थी, खो कोई नहीं है, खत्म हो चुकी है। खो 2 दिन हो गए हैं। मीठी चीजों में ना ठंडे के बिना भी मीठी चीजें होती हैं, जैसे कि मेरा प्यार। मेरे प्यार में बहुत वार्मथ है। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपना लड्डू, अपना प्यार अपने पास रखो। अगर आइसक्रीम नहीं दे सकती तो मत दो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू विवेक दहियाज व्लॉग्स। एक बीमार आदमी के व्लॉग में आपका स्वागत है। इट इज़ सो अनोइंग, व्हेन एवरीथिंग इज़ गोइंग परफेक्ट और सडनली आप बीमार हो जाते हो। तो मुझे हो गया कोल्ड, सोर थ्रोट, आई हैव बीन स्नीजिंग, I have been coughing and I've been down with viral for the past 2 days. And it's not an ideal situation right now because हमारे घर में 2 नन्हे मेहमान हैं, हमारे babies who are extremely susceptible to any kind of virus or infection. So I have to be very very cautious and I'm not going near them. देखो, मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि बाप बनने के बाद तुम में क्या चेंजेस आए, तो मैं बताना चाहूँगा कि बाप बनने के बाद सबसे बड़ा चेंज ये आया है जो मैंने अभी ऑब्ज़र्व किया कि जब मैं बीमार पड़ता था नॉर्मली, यूजुअली मैं एंटीबायोटिक्स नहीं लेता हूँ, मैं रिफ्रेन करता हूँ दवाइयों से। और क्योंकि मुझे लगता है कि आप ग्रेजुअली इफ़ यू जस्ट रेस्ट इट आउट तो आप ऑटोमेटिकली ठीक हो ही जाओगे। एंटीबायोटिक्स कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ख़राब करती है, राइट? बट राइट नाउ आई कुडंट हैव टेकन एनी चांस। मुझे जल्दी से जल्दी रिकवर होना है, बीइंग अराउंड द बेबी। सो आई टुक अ कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड आई हैव टेकन काढ़ा, विच अगेन आई नेवर यूज्ड टू टेक। मेरे को बड़ा गंदा टेस्ट लगता था उसका। एंड या जस्ट रेस्टिंग इट आउट एंड आई जस्ट होप I recover fast so I can once again hold my babies. The next day. Hello, welcome back. Guess what? I fully recovered, but plot twist. जानते हो अब क्या हुआ है? हम तो ठीक हो गए हैं, लेकिन हमारे घर में किसी और की विकेट डाउन हो गई है। ये देखिए हमारे बच्चों की, बच्ची की नानी। खाना इतना सारा लगा है, मैं खाऊं कैसे? मम्मी यहाँ पे होल कर देते हैं, मैं सीजर से यहाँ से काट देता हूँ, आप खा लो। बेचारी मम्मी। बच्चों के इन्फेक्शन लगेगा और हम इसलिए मास्क लगा कर बैठे हैं। कहाँ से मिला मम्मी आपको ये? मेरे पास तो खूब सारे हैं। ये नहीं, अच्छा बुखार ये कहाँ से आया? देखो, मुझे होता नहीं है कभी। मैं सबको ये कहती कि ना मुझे सर्दी होती, ना जुकाम होता, ना वो आ गया। जमाई साहब से आया, जमाई साहब से। दामाद जो दे वो गिफ्ट है। मुझे ये नहीं मालूम था ना कि मेरा दामाद इतना इन्फेक्शियस है। मम्मी के हिसाब से दामाद तो पवित्र और पावन होते हैं, वो कैसे गंदे हो सकते हैं? कोई बात नहीं मम्मी, अंधकार के बाद ही उजाला आता है। जैसे मेरे साथ सब ठीक हो गया, आपके साथ भी सब ठीक हो जाएगा। ये लोग क्यों इतने गमगीन हो रहे हैं अपनी अपनी बीमारी पे? क्योंकि यहाँ पे प्यारे प्यारे बच्चे पड़े हुए हैं और ये लोग उन बच्चों को उठा नहीं पा रहे। मैं ऐसे लेके घूम रही थी, मम्मी कहती तुम कितनी लकी हो, अपने बच्चे को ऐसे लेके घूम सकती हो। और ये सब छोटू हमारा जो है, ये सब नोटिस कर रहा है कि ये क्या मस्ती चल रही है यहाँ पे, है ना? पड़ाव पर आ चुका है कि उसकी आंखें ट्रैक कर रही हैं। करंट अपडेट ये है कि हमारे बड़े वाले बच्चे ने थोड़ी थोड़ी ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है और हमारे छोटे वाले को थोड़ी थोड़ी छींकें आ रही हैं, तो हम उसको बहुत महफूज रख रहे हैं। अरे एक हमने अच्छी चीज़ बनाई है, अजवाइन की पोटली। तो मैं क्या कर रही हूँ कि इसको तवे में अच्छे से गर्म करके बेबी के बैक पे और सामने फ्रंट साइड में अच्छे से सेक करना है, और फिर जो नोज़ है उसके पास लाके बेबी को सुंघाना है। तो इट्स वेरी इफेक्टिव। मतलब ठंडा होने के बाद भी मैंने नोटिस किया कि बेबी रो रहा था, उसको छींक आ रही, खांसी आ रही, बट जैसे ही उसको ये सुंघाया, कामनेस एकदम से, उसको बहुत अच्छी ब्रीदिंग उसकी ईज आउट हो गई। सो यू कैन बहुत टाइट है। अरे क्या बात कर रहे हो मम्मी, आप तो बेइज्जती करा दोगे, आप तो मेरी सुपर वुमन हो। कैसे जान के
मम्मी के हाथ नहीं हथौड़ा है। वेल डन मैम। जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। तो आपका वो मास्क उतर चुका है, मैं देख रही हूँ। हाँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक हो गई हूँ। क्या पता? लाइनिंग नहीं हो रही है। आवाज भी तो क्लियर होगी। मम्मी तकरीबन हमें मम्मी ने कन्विंस कर ही दिया था कि उनको रनी नोज़ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं तो अब ठीक हो गई हूँ। दवाई तो फिर भी दे रहे हैं मम्मी को। मम्मी केम के अच्छा बच्चों को मैं हैंडल करूँगी। एंड तभी किसी ने ये अड़चन लगा दी कि नहीं क्वारंटीन का एक और दिन रखो। तो बेचारी मम्मी अब मास्क हटा के भी बट ऐसे निहारते हुए बच्चों को घूम रही हैं। कल से ये बच्चे मेरे हाथ में होंगे। हैं, तड़प रहे हैं। मैं अपने आप को पूरी तरह से फिट कर लूंगी। A few hours later. फिर फीडिंग हो जाए तो बताना, बर्पिंग करा दूंगी, ठीक है? पूरा गीला तो कर दिया इसने मुझे। मुझे लगता है शतावरी शुरू करवा देती हूँ इनका। मतलब कम से कम काम तो बटेगा थोड़ा, साथ ही हाथ बटाना। हाँ बेटा, ले लूँ मैं शतावरी, ले लूँ? हाँ, ले लूँ? एक्सप्रेस करने का काम आप कर देना। आशिकी 4। मेरी आशिकी अब तुम ही हो। मैं तब से वेट कर रही हूँ, ये पिता छोड़ ही नहीं रहा अपने बेटे को। देखो अब फीडिंग हो चुकी है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ मेरी सास क्या कर रही है। क्या 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 है? अरे यार, मैं इसमें ऐसे डालने वाली हूँ। और मम्मी आप अभी रिकवर भी नहीं हुए हो ठीक से। क्या हुआ, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करना जरूरी। अच्छा स्ट्रेचिंग करनी है। ये देखो, ये हमारा मंकी बार है। 1 मिनट में जरा ये छोटी सी बच्ची के लिए जरा सेट करता हूँ ये। अच्छा ये करना है मेरी आपको। जो फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा था कि जॉइंट्स की एक्सरसाइज करनी है ताकि हाँ। आपको जॉइंट फ्री रहे। ये बेसिकली रिहैब है एक तरह का। हाँ तो बस इसको मैं 20-20 टाइम करूंगी। ऐसे ही पैरों की करती हूँ। पैरों की कैसे करोगे, दिखाओ। पैरों की स्पेन। हाय, क्या आपको टेढ़ा दिख रहा है? नहीं आप थोड़ा टेढ़ा होके देख लो, मुझे यहाँ से सही दिख रहा है। हाँ, सो हम लोग है ना घर में शूट कर रहे हैं। ये देखो घर में शूट चल रहा है। तो हम लोग ब्रांड शूट कर रहे हैं घर पे, और अभी बीच में डिनर ब्रेक हुआ तो मैं अपना गोलगप्पा ले आया। हमारे टीटू भैया की जय हो। टीटू भैया की जय हो, टीटू भैया की जय हो। वो लीडर तो जय हो से आवाज कर लो जितना। ओके, शूट हो गया ख़त्म, डिनर भी हो गया है। अब हम थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। मुझे पता चल गया भाई, अब क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? मुझे मालूम चल गया कि विवेक दैया फ्रिज के पास जाएंगे, फ्रिज खोलेंगे, केक आइसक्रीम निकालेंगे और खुद भी खाएंगे, मुझे भी देंगे। नहीं आप नहीं खाओगे, आपने मना किया था। क्यों भाई, मैं क्यों नहीं खाऊंगी? मैं भी खाऊंगी। ऐसा क्यों? थोड़ी ना होता आपने है। मना किया था, आपको थोड़ी देर पहले पूछा था नहीं, शाम नहीं, को। मैंने कोई मना नहीं किया, मुझे भी खाना है। नहीं मम्मी रहने दो, वो ना अच्छा नहीं है। अरे, एक्चुअली एक्सपायर हो गया वो। ऐसे थोड़ी ना होता है, अपन मिल बांट के खाएंगे ना। साथ मम्मी ही साथ मम्मी ही इतना सा बचा है, वो आप रहने दो। ये साथ ही साथ भी खाना। हेलो, ओ इधर एक और मेंबर भी है हमारी। हाँ जी आप बोलिए। आइसक्रीम केक हाँ ना आप खा रहे हैं ना मम्मी आप खा रही अरे हैं। यार, ऐसे मत करो ना, गुनाह मत करो हम लोगों के साथ। गुनाह आप लोग कर रहे हैं। आप क्यों? उठे हो बुखार से, ठीक हुए, फिर मम्मी उठी बुखार से, अभी ठीक हुई, अभी क्या वापस गला खराब करना है? ओके, हम मेरे और मम्मी में हाँ, बुखार से रिकवर पहले कौन हुआ था? मम्मी के रिकवर होने के बाद भी आपके गले में खौ जो खांसी चल रही थी। खो कोई नहीं है, खत्म हो चुकी है। खो 2 दिन हो गए हैं। आज से मैं बिल्कुल ठीक है। आज से ठीक है। तो अभी तय रहा कि आप लोग डिसाइड कर लो आपस में कि किसको अगले 4 दिन बच्चे नहीं उठाना है, वो आइसक्रीम खा सकता है। नहीं यार, हमें कुछ नहीं होगा। एंटीबायोटिक का मेरा अभी कोर्स हुआ है, मैं इतनी जल्दी बीमार नहीं पड़ूंगा। ठीक है, नहीं होगी ना। छोड़ो यार, नहीं खाते हैं, बच्चे ज्यादा जरूरी है। 2 दिन बाद अपन मम्मी आइसक्रीम बिल्कुल मत खाओ आप, मैं तो खा रहा हूँ पक्का यार। अब ऐसे तुम पिज़्ज़ा, आई एम नॉट गिविंग यू बेबीज अगर वापस हुआ तो। नहीं होगा ना। बी पॉजिटिव यार, व्हाई यू मैनिफेस्टिंग रॉन्ग थिंग्स फॉर मी? ओके, गो एंड हैव इट एंड बाकी आपका कर्मा। मैं तुमको बता देता हूँ, वैसे मुझे कुछ नहीं होने वाला था, लेकिन अब इस बीवी ने जो इस तरह की विश डाल दी है मेरे ऊपर। विश थोड़ी है ये। हाँ। विश डाल दी। तो अब मुझे लग रहा है अब तो मैं बीमार पड़ ही जाऊंगा। है। मुझे लग रहा है अब तो मैं बीमार पड़ ही जाऊंगा। तो भैया कैंसिल। खा लेंगे ना, क्या हुआ अभी?
मीठी चीजों में ना ठंडे के बिना भी मीठी चीजें होती हैं। जैसे जैसे कि मेरे प्यार में बहुत वार्मथ है। मम्मी के हाथ का लड्डू। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपना लड्डू, अपना प्यार अपने पास रखो। अगर आइसक्रीम नहीं दे सकती तो मत दो। चॉकलेट है। अच्छा बात तो सुनो। तुमको पता तुम कितनी सुंदर हो, कितनी खूबसूरत। तुम्हारे बाल, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे होठ, तू कितनी प्यारी है, तू कितनी भोली है। ओ माँ, ओ माँ, अब तो खा ले यार, खा ले दो यार। जो अपने बच्चों से करे प्यार वो आइसक्रीम से कैसे करे इनकार? जो अपने बच्चों से करे प्यार वो ठंडे से दूर रहने से कैसे करे इनकार? अब देख लो बच्चों का प्यार वर्सेस ठंडा। शूट के बाद अगर मुझे कुछ मीठा नहीं मिलता तो मैं जब मैं वर्कआउट नहीं कर पाता हूँ ना तो मैं घर में 10,000 स्टेप्स कर लेता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अरे यार मेरा तो नहीं ले रहे हो। नहीं मम्मी वो तो ठीक है, लेकिन ये आपने बैकलेस क्यों पहना हुआ है? मैं मम्मी को बोल रहा हूँ ये जो डिजाइन ये बैकलेस लग रहा है। कर लो क्योंकि केक खाना है अभी। आपको 2-2.5 घंटा और वॉक करनी पड़ेगी। जितना केक आप खाओगे मुझे पता, उसके हिसाब से आपको 2.5 घंटे की वॉक लगेगी। तो आप पहले करोगे कि बाद में करोगे? वॉक पहले कर लेंगे, खाएंगे बाद में। मैं तो कहता हूँ वॉक के बीच में ब्रेक ले लो और केक खा लो। नहीं मैं आज तो मतलब केक खाने के बाद सो जाएंगे, सुबह उठ के फिर वॉक करेंगे। अरे वाह, ये बहुत क्रेजी केक है और मैंने काट भी दिया है। हाँ आपकी दुबई का क्या प्लान है? जा रहा हूँ ना मैं। आपकी मीटिंग अकेले जा रहे हो? आज मैं स्टेप नहीं बन के जा पाती। हाँ वो तो है यार। बच्चों को भी लेके नहीं, जाएंगे। बच्चों अगली बार जाएंगे अभी नहीं, बच्चों अभी के वो- साथ ही जाएंगे। और वही है कि मैं बेबीज को बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। आजकल मेरे को समझ में आ गया है। तो मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि मैं परसों जा रहा हूँ दुबई। एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है वो अटेंड करने के लिए, और अनफॉर्चुनेटली मैं अकेला ही जाऊँगा और दिव नहीं जा पाएंगी। ऑब्वियसली कैसे जाएंगी ऐसे मौके पे, बट मैंने दिव को प्रॉमिस किया है कि नेक्स्ट ट्रिप वी विल गो टुगेदर एज अ फैमिली। ज़्यादा मत बोलो, रोतेगी पर। नहीं मैं रोऊंगी नहीं। मेरी मम्मी को आजकल खौफ रहता है कि इनकी बेटी कभी भी रो देगी। तो वो तो है ही। हाँ तुम रो देती हो आजकल कभी हाँ भी। यार। माहौल वैसे ही हो रहा था, इसकी आंखों में वैसे नहीं ही आ अभी नहीं रहा आ है। रहा था। अभी बिल्कुल पानी नहीं आ अभी रहा ज्यादा मैं भी बोलूंगी तो रो देगी। नहीं आज मैं किसी और से बात कर रही थी और वो अपने किसी सर्कमस्टेंस पे रो दी थी, और उसका देख के मैं रो दी, और मेरा कोई लेना देना ही नहीं है दूर तक। मैं इस बात पे क्यों रो रही हूँ? मतलब कुछ है ही नहीं, बट हक दूं? नहीं मत यहाँ मत चाहिए? नहीं गाइस ये कैमरा एंगल नीचे हो चुका है। कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। ओके, ऑन दैट नोट गाइस, लो मैं शूट करके दिखाती हूँ। नहीं। व्हाई नॉट चलो कैमरा पे ऑन दिखाना दैट, चलो बाय बोलो मुझसे, मेरे साथ करो बाय बोलो सब लोग। चलो बाय बोलो। क्या मौसम हो रहा है यार, ऐसे मौसम में तो चाय और पकौड़े चाहिए। तुमको चाहिए पकौड़े और चाय? हो जाए।